नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत बनाए रखिएगा। आशा है सब ठीक होगा। आज का हमारा टॉपिक है गोदान में धनिया का चरित्र चित्रण। कल हमने होरी का चरित्र चित्रण या किसान की त्रासदी, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपको वही लिखना है। कल के वीडियो में मैंने बताया था। आज हमारा वीडियो है गोदान में धनिया का चरित्र चित्रण अथवा गोदान का एक सशस्त्र नारी पात्र या आपका पसंदीदा नारी पात्र। कोई भी प्रश्न आता है तो आप धनिया पर लिख सकते हैं। आप अपने पसंदीदा नारी पात्र में या सशक्त नारी पात्र में मालती का भी चरित्र चित्रण लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको दो याद करना पड़ेंगे। अगर नायिका का पूछा गया तो धनिया का लिखना है, धनिया के नाम से पूछा गया तो धनिया का लिखना है, तो धनिया का ही याद करो। और पसंदीदा नारी पात्र भी पूछे, सशक्त नारी पात्र पूछे तो आप दोनों में धनिया का ही चरित्र चित्रण लिख देना। तो गोदान में धनिया का चरित्र चित्रण जो प्रेमचंद भूमिका में लिखिएगा कि उपन्यासकार प्रेमचंद के जो चरित्र हैं उनमें चूंकि उपन्यास यथार्थवादी है तो जो चरित्र हैं वो भी यथार्थ से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनमें गुण और दोष दोनों का समावेश किया गया है ताकि उनमें जीवंतता बनी रहे, ताकि वो ये लगे कि सच में ऐसे पात्र होते हैं। वरना लगेगा कि ये पात्र झूठे झूठे से काल्पनिक लगने लगेंगे। गोदान के पात्र काल्पनिक नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें गुण दोष दोनों पाए जाएंगे और सामान्य भारतीय स्त्री जैसी होती है। धनिया का चरित्र भी उसी तरह का बनाया गया है गोदान में। और यही और प्रेमचंद की एक और विशेषता है कि उनके जो भी चरित्र हैं, न सिर्फ धनिया ही, कोई भी चरित्र है उन्हें प्रेमचंद ने पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया है कि वो अपने हिसाब से चले, उनको बांध के नहीं रखा है, इसीलिए वो स्वतंत्र जीते हैं। और जो वास्तव में उस चरित्र की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो विशेषताएं उस चरित्र में मिलती हैं। धनिया भी उन्हीं में से एक है। ये आप भूमिका में लिखेंगे। उसके बाद इन पॉइंट्स मैंने पॉइंट जो बोर्ड पर लिखे हैं इनको डिस्क्राइब करते हुए आप अपना प्रश्न कंप्लीट कर देंगे। या तो इन्हें पैराग्राफ में लिख दीजिएगा या पॉइंट में हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। पहला पॉइंट है प्रधान नारी पात्र और नायिका। धनिया प्रधान नारी पात्र है गोदान की, यानी कि यही नायिका है, यही सशक्त नारी पात्र है। इसी की महत्ता गोदान में सर्वाधिक दिखती है, क्योंकि बाकी जो नारी जैसे मालती है या कोई, वो कहीं कहीं दिखती है, पर धनिया जो है वो शुरुआत से लेकर पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक धनिया का चरित्र आपको दिखाई देगा। यानी कि धनिया ही उसमें प्रमुख पात्र के रूप में है और होरी प्रमुख मेल कैरेक्टर है, प्रमुख नायक है। अगला है कि धनिया होरी की शीतल छाया है। शीतल छाया मतलब धनिया एक ऐसा चरित्र है जो जैसे भारतीय नारी को पेश किया जाता है कि वो अपने पति के हर सुख दुख में शामिल होती है, उसी तरह धनिया भी होरी के हर सुख दुख में शामिल होती है। भले वो कभी कभी गुस्साती है, कभी उसको क्रोध भी आता है, लेकिन फिर भी वो हर तरीके से तन मन धन से अपने पति के साथ खड़ी होती है। गोदान के समीक्षक हैं गोपाल कृष्ण कौल। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण कौल। गोपाल कृष्ण कौल, इनका एक कोटेशन है कि धनिया होरी की शीतल छाया है। वह चाहे प्रसन्न हो या अप्रसन्न, होरी से चाहे उसका मत मिलता हो या ना मिलता हो, पर हर स्थिति में वह भारतीय पत्नी का आदर्श प्रस्तुत करती है। क्या कथन है? कोटेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर सेम टू सेम याद ना भी हो तब भी लमसम मिलता जुलता ही लिखना कि धनिया होरी की शीतल छाया है। वह चाहे प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, होरी से चाहे उसका मत मिलता हो या ना मिलता हो, हर हाल में, हर परिस्थिति में वह भारतीय पत्नी का आदर्श प्रस्तुत करती है। अगला है हृदय से कोमल
तथा वाणी से कठोर। धनिया हृदय से अति कोमल है। ऐसे भी कहा जाता है कि नारियां अंदर से कोमल ही होती हैं, ऐसा कहा जाता है, बाकी अपवाद सब जगह मिलते हैं। तो हृदय से वो बहुत कोमल है, परिस्थितियों के अनुसार वो थोड़ी सी कठोर हो गई है। कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है, कभी कभी वो कठोरता दिखा देती है, क्योंकि परिस्थितियां उसकी ऐसी हैं, दुख भरा उसका जीवन हो गया है, तो उसके अंदर वो क्रोध, वो कठोरता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। इसीलिए जो डॉक्टर शिव नारायण श्रीवास्तव हैं, एक समीक्षक हैं, उन्होंने धनिया के बारे में लिखा है कि वह ऊपर से कठोर है लेकिन हृदय से बहुत कोमल है। प्रेमचंद के नारी पात्रों में वह अन्यतम है, उसके बराबर न कोई परिश्रम करने वाली है और न खरी बात करने वाली है। कौन लिख रहा है? शिव नारायण श्रीवास्तव। शिव नारायण श्रीवास्तव धनिया के बारे में लिखते हैं कि वह ऊपर से कठोर है लेकिन हृदय से बहुत कोमल है। अगर पूरा याद ना हो तो ये एक लाइन भी लिख सकते हैं, प्रेमचंद के वह ऊपर से कठोर है लेकिन हृदय से बहुत कोमल है। बाकी पूरा कोटेशन है, वह ऊपर से कठोर है लेकिन हृदय से बहुत कोमल है। प्रेमचंद के नारी पात्रों में वह अन्यतम है, उसके बराबर न कोई परिश्रम करने वाली है और न खरी बात करने वाली है। इस प्रकार देखा जाए तो धनिया जो भी कुछ कहती है वो सत्य और स्पष्ट कहती है। अगला है प्रगतिशील विचारों से युक्त। प्रगतिशील विचारों से युक्त। प्रगतिशील, चूंकि स्वयं प्रेमचंद इस समय प्रगतिशील विचारों से युक्त हो गए हैं, उन पे प्रगतिवाद, चूंकि प्रगतिशील संघ के वो अध्यक्ष भी बने हैं और प्रगतिवाद का उन पर प्रभाव भी दिखता है, मार्क्सवाद का प्रभाव यहाँ आके उन पर दिखने लगता है, तभी वो कटु यथार्थ लिखने का साहस जुटा पाते हैं। तो धनिया अनपढ़ है, दरिद्र है, किंतु प्रगतिशील विचारों की है। उसके जो वो विचार उसके अंदर है, वो जागरूक गृहिणी है, समझदार है और समझदारी से ही अपना काम करती है। वो बिरादरी के नियम कानून भी मानती है पर उनसे डरती नहीं है, अपने विचारों को महत्व देती है। और लिखती है, प्रेमचंद ने लिखा है कि वो कहती है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। सुराज मतलब स्वराज का उस समय जो चल रहा था कि पूर्ण स्वराज चाहिए, तो ये उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। फिर से कोटेशन सुन लो, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। अगला पॉइंट है साहसी और स्वाभिमानी। साहसी और स्वाभिमानी। तो साहसी तो दिखाई दे रही है, धनिया किसी की भी नीचता को क्षमा नहीं करना चाहती। जैसे हीरा ने उसकी गाय को जहर दे के मार दिया तो होरी समझाता है कि माफ कर दो, पर धनिया उसे माफ करने की स्थिति में नहीं है। वो कहती है कि उसने गलत किया है तो उसे सजा दिलवाऊंगी, और वो गुस्से में कहती है कि सवेरे होते ही थाने ना पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं, सवेरे होते ही थाने ना पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। उसकी बात सुनकर होरी को क्रोध भी आता है, होरी उसको समझाता है, लेकिन वो उस समय समझने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है और गुस्से में होकर कह रही है अनर्थ नहीं। होरी कहता है कि अनर्थ हो जाएगा, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कह रही है कि अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए, मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए, मैं बिना बड़े घर लाला को भिजवाए मानूंगी नहीं। लाला मतलब देवर को कहती है। अगला है आत्म प्रशंसा। आत्म प्रशंसा तो सबको पसंद आती है, सबको अच्छा लगता है कि हमारी कोई प्रशंसा करे, और कहीं ना कहीं हम कोई भी काम इसीलिए अच्छा करना चाहते हैं कि लोग हमारी बुराई ना करें, हमारी प्रशंसा करें। और जिस प्रशंसा को हम सुन लें तो हमें बहुत खुशी होती है कि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है। ये स्वाभाविक है और ये धनिया में भी है। इसीलिए धनिया की जब होरी बताता है कि भोला महतो उसकी कैसे तारीफ कर रहा था तो बड़ी खुश होती है, और भोला महतो के लिए जलपान का प्रबंध करती है। बाद में किवाड़ के पीछे छिपकर सुनती भी है कि भोला उसके लिए क्या कह रहा है। भोला कहता है कि अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वह जानती है छोटे बड़े का
आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। और इतना सुनकर धनिया बहुत खुश हो जाती है, उसे अंदर से बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये एक स्वाभाविक गुण है, किसी का भी है प्रसन्नता, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। इस प्रकार आप इन 4-5 पैराग्राफ 6 लिखकर उसके बाद आप कंक्लूजन दे दीजिएगा कि इस प्रकार गोदान में उपन्यास में धनिया इस रूप में चित्रित हुई है कि कोई भी विचारशील पाठक उसकी स्वभाव की कठोरता से विचलित नहीं होता, बल्कि उसकी जो निडरता है, उसका जो कोमल हृदय है, उससे प्रभावित होकर उससे जुड़ जाता है। और जो ग्राम अंचल की जो निम्न वर्ग की जो अन्याय सह के जो महिलाएं बड़ी मतलब जीवन जीती हैं, उस तरह की धनिया भी है। तो धनिया का चरित्र उस परिवेश के आधार पर अगर हम समझेंगे तो धनिया निश्चित रूप से एक सशक्त पात्र है और नायिका कहलाने के योग्य है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लाभ मिल रहा है तो इसे शेयर करते चलें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।